हाय एवरीवन, मैं हूँ मीनू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैं योगेश कृष्णा। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं कुछ अलग सा, कुछ नया सा। दोस्तों, आज हम बताएंगे नया रेडीमेड पेटीकोट जो आप खरीद के लाते हैं उसके बारे में। कॉटन का कि वो आप लाते हैं और फिर वो जो है जैसे आपने लाए और उसको आपने धो भी लिया, आपने जिसके साइज का था उसका धुलने के बाद बना के काट लिया और फिर भी उसके बाद वो धीरे धीरे आपका छोटा हो जाता है। तो वो क्यों छोटा हो जाता है? क्योंकि आप उसको सही से धुलते नहीं हैं, इसलिए। तो आपको क्या करना है, आप ऐसा इस तरह से करेंगे जिस तरह से मैं बता रही हूँ, तो आपका पेटीकोट आपको ठीक करने के बाद आपका छोटा नहीं पड़ेगा कभी भी। तो आप क्या करें, आप जब भी सुबह आप नहाने जाएं या वैसे भी आप जब कपड़े धोएं, तो आप 4-5 दिन तक लगातार उस पेटीकोट को भी धुलें। चाहे ऐसे से हाथ से मसल के धो लें, चाहे ब्रश से रगड़ के धोएं। मतलब जो जो उसमें जो भी माड़ जैसा होता है वो धीरे धीरे उसका सारा निकल जाना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें माड़ का नाम मात्र ना रह जाए। तो उसके बाद जब 4-5 दिन तक है धो के आपने डाल दिया, सूख गया, उसके बाद आप जो पेटीकोट आपका बिल्कुल सही परफेक्ट हो, उसके बाद आप इसके उसी के हिसाब से काट लीजिए, बना लीजिए। पेटीकोट आपका छोटा नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेटीकोट आप एक बार धोते हैं उससे आपका सारा माड़ उस समय नहीं निकलता है, और वो धीरे धीरे जहाँ आपने एक बार धोया सारा माड़ उसका जो होता है उसमें होता है, वो निकला नहीं कलफ जो होता है। और आपने एक बार धोया कट कर लिया, फिर जब धीरे धीरे आप धुलते रहते हैं उसको, धीरे धीरे वो निकलता रहता है और धीरे धीरे वो चढ़ जाता है। उसका कारण यही है छोटे होने का, कि वो धीरे धीरे आप जब धुलते हैं एकदम से बाहर निकलता नहीं है, तो इसीलिए वो धीरे चढ़ता है, तब वो बाद में छोटा लगने लगता है। तो आप कहते हैं अरे हमने तो इसको बिल्कुल सही परफेक्ट बनाया था, लेकिन ये फिर भी ये छोटा हो गया है, तो कैसे छोटा हो गया? तो वो इसी कारण छोटा हो जाता है, क्योंकि उसका सारा माड़ जो कलफ होता है वो निकल नहीं पाता है। तो अगर आप उसको 4-5 बार 5-6 बार धोएंगे अच्छी तरह से, तो धीरे धीरे सारा निकल जाएगा। उसके बाद अगर आप उसको कट करेंगे तो आपका पेटीकोट बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो आप फिर उसके बाद जैसे आपको फिर उसके बाद भी लंबा है आपका, तो आप किस तरह से उसको छोटा करें, कट करें, वो आपको भी कटिंग करके और सिलाई करके बताएंगे। ये ऑरेंज पेटीकोट जो है हमारा नया पेटीकोट है, इसको हमने 5-6 बार धो लिया है। इसको हमको परफेक्ट साइज़ का बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ये पेटीकोट जो हमारा परफेक्ट साइज़ का है उसको इंची टेप से नाप लेंगे उसकी लंबाई को। अगर नहीं है इंची टेप तो आप पेटीकोट रख के पेटीकोट से भी नाप ले सकते हैं। तो ये हमारा हमने नाप लिया अपना पेटीकोट जितना हमको काटना है। तो हमारा ये 3 इंच ज़्यादा है ये ऑरेंज वाला, तो इसको हम 3 इंच से कुछ कम काटेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सिलाई में भी जाएगा, तो इसलिए हमको 3 इंच से थोड़ा कम काटना है। इसको हम ऊपर से ही काटेंगे तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं, कठिनाई नहीं होगी बनाने में। और अगर हम पेटीकोट को जो है नीचे साइड से बनाएंगे, ये देखिए आप, तो इसको जो मोड़ने में है बहुत दिक्कत हो जाती है, नीचे का घेर इसका। तो हम नीचे से इसको नहीं ऊपर से काटेंगे। तो सबसे पहले ये जो गोट लगी है, इसको कमर की बेल्ट भी बोलते हैं, गोट भी बोलते हैं, तो इसको हम निकाल देंगे। देखिए हमने निकाल दिया है इसको यहाँ से। अब हम नाप लेते हैं अपना सही साइज, 3 इंच से कुछ कम निशान लगा लेंगे और फिर उसको हम काट लेंगे। ये देखिए निशान हमने लगा लिए हैं, और इसको आप इस तरह से मोड़िए। देखिए ये इस साइड से कोना पकड़िए एक किनारे से, और उस किनारे से पकड़िए दूसरी साइड से, और इसको हम ये देखिए इस तरह से करके मोड़ देंगे, तो बिल्कुल हमारा एकदम बराबर हो जाएगा। और अब हम इसको काट देंगे। और आप कमर भी अपनी नाप लीजिए, आपकी कमर जितनी भी है उससे 2.5 इंच ज़्यादा आप कमर की बेल्ट को रखेंगे। फालतू का निकाल देंगे नहीं तो गट्ठर बन जाता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ये देखिए बेल्ट हमारी जो है वो इतनी बड़ी है,
यहाँ तक आएगी और ये हमारा हिस्सा बड़ा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ इसमें जो है प्लेट डालेंगे, तो ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम प्लेट डालते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे बेल्ट में। पहले हम बेल्ट की नाप के हिसाब से प्लेटें डाल लेंगे, ऐसे ही आलपिन लगाते जाएंगे और प्लेटें डालते जाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट जैसे सिलाई करते हैं बेल्ट में और साथ ही में प्लेट लगाती जाएं, और चाहें तो आप आलपिन लगा लीजिए नाप लगा के, तो आपका मतलब ऐसे ये बार बार उधेड़ना नहीं पड़ेगा, परफेक्ट हो जाएगा। पहले आलपिन लगा के सही से नाप लीजिए और जब परफेक्ट बिल्कुल हो जाए बेल्ट की नाप के हिसाब से, तब उसके बाद उसमें सिलाई लगा लीजिए और ये आलपिन जो है निकाल दीजिए। उसके बाद बेल्ट बहुत आसानी से लग जाती है। तो हम ये पहले सिलाई लगा लेंगे और बाद में फिर आलपिन निकाल देंगे। तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं प्लेट लगाते हुए। ये देखिए सिलाई लग गई हमारी और अब हम बेल्ट लगाएंगे। देखो बेल्ट को हमको इस तरह से रखना है, थोड़ा सा कपड़ा निकाल लेंगे ऐसे सिंगल में, ये देखिए, और इस तरह से जो है पेटीकोट पकड़ेंगे सीधे साइड में। जो पेटीकोट का ये भाग है ये सीधा है और इसको सीधे भाग की तरफ ही इस तरह से मोड़ना है। देखिए ध्यान से, ये इसको जो है इस तरह से मोड़ेंगे। अभी देख लीजिए, ये इसको इस तरह से, और हम सिलाई लगाएंगे इसमें। इस तरह से बहुत ही सफाई आती है बेल्ट में और बहुत ही सरल भी है ये। तो चलिए हम लगा लेते हैं सिलाई। सिलाई लग गई है हमारी। इस तरह से बहुत ही अच्छी सफाई से आती है ये बेल्ट। ये देखिए अब हम आपको ये सीधा करके दिखाते हैं। देखिए सिलाई हमने सबसे नीचे साइड से लगाई थी और फिर उसको जो पीछे वाला भाग होता है उसको उठाएंगे इस तरह से, और एक ये नीचे भी और लगानी है भी सिलाई, और बिल्कुल परफेक्ट पेटीकोट में बेल्ट लग जाएगी। बेल्ट लगाने का ये बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है। इसमें सफाई भी आती है और आसानी भी होती है। ये देखिए नीचे से हमने एक सिलाई और लगा ली है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगी है बेल्ट हमारी, बहुत ही सफाई से आई है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बनी बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइए जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।